आकाश आनंद जी और बहन जी की सभा है। माननीय बहन जी की सभा 6 तारीख को यहाँ पर एक निर्धारित है और माननीय आकाश आनंद जी भी जितना हमने पिछले 10-15 सालों में जो सीटें नहीं जीती थी, जो वोट नहीं पाया था, उससे बेहतर स्थिति में रहेंगे। जो हम वोट भी ज़्यादा लाएंगे इस बार और सीटें भी ज़्यादा लाएंगे। हम कह रहे हैं 75 साल इनको सबको दे दिया है, तो 5 साल बहुजन समाज पार्टी को दे दो। बहुजन समाज पार्टी वो सारे काम जो ये 75 साल में नहीं कर पाए, हम 75 महीने में करके दिखा देंगे। अगर आरजेडी कह रही है कि हम सबको नौकरी दे देंगे, जदयू कह रही है कि हम इतनी नौकरी दे देंगे, तो पिछले 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, जदयू की सरकार है, तो ये काम तो 20 साल में कर लेना चाहिए था। अब दे देंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पहले यहाँ पे आरजेडी की भी सरकार रही है 15 साल लगभग, तो वो 15 साल में उनको कर लेना चाहिए था। बिहार में भी वही पांचों मुद्दे प्रखरता के साथ हमने चुनाव में उठाए हैं कि इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और जो जमीन सरकारी खाली पड़ी है वो भूमिहीनों में बांटेंगे। तो निश्चित रूप से हम पहले की अपेक्षा इस बार बहुत बेहतर पोजीशन में हैं और हम तो ये आशा रखते हैं कि जो इस बार यहाँ की विधानसभा है वो हंग असेंबली होगी और हम इस स्थिति में रहेंगे कि हमारे बिना कोई सरकार ना बने। ऐसे भी लगभग 1 दर्जन लोग पार्टी में आए हैं, तो करीब 2 दर्जन ऐसे प्रत्याशी हैं लगभग बहुजन समाज पार्टी में इस बार जिनके चुनाव जीतने की संभावना है। और माननीय बहन जी कहते रहे हैं कि देश भर में जो सरकारी जमीन खाली पड़ी है, किसी की छीन करके नहीं, जो सरकारी जमीन खाली पड़ी है वो इतनी जमीन है देश भर में कि अगर उसको सरकार गरीबों में बांट दे तो भी लगभग 10-5 एकड़ जमीन हर भूमिहीन को मिल सकती है, इतनी देश भर में जमीन खाली पड़ी है। नेशनल चौपाल देख रहे हैं आप, मैं हूं संदीप आनंद। आज हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में हैं और हमारे साथ जो शख्सियत है वो है एडवोकेट सुरेश राव जी। सुरेश राव जी के बारे में मैं बता दूं कि सुरेश राव जी जो है वो बहुजन समाज पार्टी बिहार के प्रभारी है, केंद्रीय प्रभारी है और इन्होंने ये सभी जो है चुनाव संभाला है, बागडोर संभाली है। नेशनल चौपाल की हमेशा से ही ये रहती है, हमेशा प्रेफरेंस देता है नेशनल चौपाल की बहुजन समाज की जो खबरें हैं, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया हमेशा से ही जिसको दरकिनार किया जाता है, उस खबरों को आपके पास लाने का पूरा प्रयास करती है। सुरेश राव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको बता दें कि सुरेश राव जी जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं। सुरेश राव जी, कैसा चल रहा है चुनाव? अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। अपेक्षाकृत पिछले चुनाव से इस बार हम बेहतर स्थिति में हैं। मीडिया है या कहना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो ये अंदाजा लगाने में असफल होता है कि हम कहाँ तक हैं, हमारी क्या क्षमता है। ये स्थिति है क्योंकि साइलेंट वोटर ज़्यादा है बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट बंटवारा किया है वो शानदार रहा है, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक तो ये है कि कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पिछले 5 वर्षों से वो लगे थे, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से इधर माननीय सांसद जी ने बहुत समय दिया है और हमने ग्राउंड वर्क बहुत किया है। विधानसभाओं में जाके, प्रखंड में जा करके तक मीटिंग और कैडर का काम हुआ है। तो इसकी वजह से कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा तैयार है, तो वहाँ से कई पार्टी के पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं और जहाँ पार्टी के पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं वो पिछले 5 साल से लगे हुए थे क्षेत्र में, इसलिए वो क्षेत्र भी मजबूत है। दूसरे कुछ दलों के लोग भी बहुजन समाज पार्टी में चुनाव के पहले शामिल हुए, जो कि वर्तमान में विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं। ऐसे भी लगभग 1 दर्जन लोग पार्टी में आए हैं, तो करीब 2 दर्जन ऐसे प्रत्याशी हैं लगभग बहुजन समाज पार्टी में इस बार जिनके चुनाव जीतने की संभावना है। बहुत मजबूती के साथ में वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम पहले की अपेक्षा इस बार बहुत बेहतर पोजीशन में हैं और हम तो ये आशा रखते हैं कि जो इस बार यहाँ की विधानसभा है वो हंग असेंबली होगी और हम इस स्थिति में रहेंगे कि हमारे बिना कोई सरकार ना बने। इस स्थिति में हम आने वाले हैं। इस बार 2025 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जो है वो किंग मेकर बन सकती है, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। किंग बनाना है। हम इस स्थिति में जरूर रहेंगे कि हमारे बिना सरकार
ना बने, इतनी तैयारी बहुजन समाज पार्टी की है। बाकी 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, काउंटिंग होगी, तो अपने आप सब कुछ सामने आ जाएगा। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी इस बार? बहुजन समाज पार्टी के पास हमेशा से मुद्दे स्थायी हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कोई एजेंडा चुनाव के समय नहीं आता है। आप जानते हैं, सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का भारत का संविधानी एजेंडा है। और उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रहीं, तो उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर प्रखरता से काम किया है, उसमें 4 बातें प्रमुख रूप से हम हमेशा उसको कहते हैं। आपके साथ भी चर्चा में कभी कहा होगा, फिर आज कहता हूँ कि माननीय बहन जी ने 5 चीज़ों को बहुत प्रमुखता के साथ उत्तर प्रदेश में किया। पहला, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भूमि का वितरण। ये 5 काम उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं, लगभग 7 साल का शासनकाल रहा है, वो ये 4 काम बहुत ही प्रमुखता के साथ किए गए हैं। बाकी स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो हुआ ही है, हाईवे बनाने का, नेशनल हाईवे बनाने का, और आप जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे जो माननीय बहन जी ने बनाया है, सबसे पहले ऐसा एक्सप्रेसवे भारत में पहली बार बना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काम में लड़ाकू विमान भी लैंड करता है। हाँ, वही मेरा मतलब है, जो स्पेशली उसको बनाया गया है, आगरा से और दिल्ली तक जो यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया, वैसा एक्सप्रेसवे भारत में कहीं बना ही नहीं था। ये माननीय बहन जी की देन है, जो यूपी में पहली बार बनाया गया। इसी से जोड़कर मेरा एक सवाल है कि जब सांसद रामजी गौतम जी की सभाएं होती है, अभी पिछले दिनों हुई, आकाश आनंद जी की सभाएं हुई, उसमें एक नारा गूंजा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये क्या क्या है, थोड़ा सा देखिए, ये बहुत पुराना नारा है बहुजन समाज पार्टी का। और बहुजन समाज पार्टी में जब बहुजन समाज पार्टी बनी, तब से मान्यवर कांसी राम साहब इस बात को और माननीय बहन जी कहते रहे हैं कि देश भर में जो सरकारी जमीन खाली पड़ी है, किसी की छीन करके नहीं, जो सरकारी जमीन खाली पड़ी है, वो इतनी जमीन है देश भर में कि अगर उसको सरकार गरीबों में बांट दे, तो भी लगभग 10-5 एकड़ जमीन हर भूमिहीन को मिल सकती है, इतनी देश भर में जमीन खाली पड़ी है। तो उत्तर प्रदेश में जब सरकार हमारी बनी, तो उसको ऐसा किया गया, सारे कलेक्टर को माननीय बहन जी ने आदेश दिया, और हर जिले में लगभग 3-3 एकड़ जमीन भूमिहीनों को दी गई। तो ये काम पूरे देश में हो सकता है, हमारा ऐसा मानना है, पार्टी का ऐसा मानना है। क्योंकि बिहार में भी ये चुनाव है। निश्चित रूप से बिहार में भी वही 5 मुद्दे प्रखरता के साथ हमने चुनाव में उठाए हैं कि इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, और जो जमीन सरकारी खाली पड़ी है वो भूमिहीनों में बांटेंगे, और जो भी जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना में जो भी जरूरी चीजें होंगी उसको पूरा किया जाएगा। मेरा से एक सवाल है कि मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था आज सुबह का ही, उसमें लिखा था कि राजद जो है वो घर घर नौकरियां बांट रही है, और जदयू का एक चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है कि वो 1 करोड़ नौकरियां देने वाली है। तो बसपा का क्या स्टैंड है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी करने में विश्वास रखती है, कहने में विश्वास नहीं करती। जो हमारा संविधान है, उसमें जन कल्याणकारी राज्य का जो अवधारणा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, उसमें सारी चीजें समाहित हैं। वो चाहे नौकरी देने का मसला हो, चाहे रोजगार देने का मसला हो, वो कल्याणकारी राज्य में समाहित है। अगर आरजेडी कह रही है कि हम सबको नौकरी दे देंगे, जदयू कह रही है कि हम इतनी नौकरी दे देंगे, तो पिछले 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, जदयू की सरकार है, तो ये काम तो 20 साल में कर लेना चाहिए था। अब दे देंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पहले यहाँ पे आरजेडी की भी सरकार रही है 15 साल लगभग, तो वो 15 साल में उनको कर लेना चाहिए था। पिछले 75 सालों से बिहार में कांग्रेस की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, आरजेडी की सरकार रही है, जेडीयू की सरकार रही है, और छोटे मोटे पार्टियां भी इनके साथ टंगी रही हैं। आप सबकी जब सरकार रही है, तो आपने ये काम क्यों नहीं पूरा कर लिया 75 साल में? अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमको 5 साल और दो, तो जब आप 75 साल में वो काम नहीं कर पाए, तो आने वाले 5 साल में कैसे कर लेंगे?
हम तो सरकार नहीं बना रहे थे ना बिहार में, हमारी सरकार नहीं रही है। हम कह रहे हैं 75 साल इनको सबको दे दिया है, तो 5 साल बहुजन समाज पार्टी को दे दो। बहुजन समाज पार्टी वो सारे काम जो ये 75 साल में नहीं कर पाए, हम 75 महीने में करके दिखा देंगे। माननीय बहन जी ने तो कहा था कि जो 40 साल में उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारों ने नहीं किया, हम 4 महीने में कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने 40 साल में लोगों को हाथ में कागज का टुकड़ा दिया था, जमीन नहीं दी थी, और माननीय बहन जी ने 4 महीने में जमीन दे दी, टुकड़ा नहीं दिया, कागज का जमीन का टुकड़ा दिया कि ये तुम्हारी जमीन हो गई 3 एकड़, अब तुम इसमें जोतो खोदो। तो ये सिर्फ झूठे वादे हैं जो 75 साल से लोग कर रहे हैं। अभी ये जो सामाजिक न्याय पे जो बनी हुई सरकारें हैं, राजद की या फिर जदयू की, ये क्या लोगों को क्या यानी सही तरीके से उन्होंने काम नहीं किया कि क्या सोचती है बसपा इस पे? सामाजिक न्याय का नाम लेकर सिर्फ लोगों को गुमराह किया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। सामाजिक न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के बिना सामाजिक न्याय व्यर्थ है। ये बात जो सामाजिक न्याय की लोग बात करते हैं, हमारा जो असल है वो सामाजिक परिवर्तन यदि हो जाता है तो सामाजिक न्याय अपने आप हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन अगर कर लेती है, हम ऐसा मानते हैं, अगर हम कर लेते हैं तो सामाजिक न्याय अपने आप हो जाएगा। सामाजिक न्याय की जो परिभाषा गढ़ी गई वो सिर्फ सत्ता प्राप्त करने का एक साधन बनाया गया, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। अगर ऐसा होता तो बिहार के सबसे ज़्यादा मजदूर पूरे भारत में नहीं होता आज की तारीख में। तो बिहार में अगर सामाजिक न्याय हो गया होता तो आपको लगता है कि बिहार के ही मजदूर पूरे भारत में मिलते, दूसरे राज्यों के भी मिलते? यहाँ से तो दूसरे राज्यों की स्थिति ठीक है, और सबसे ज़्यादा सामाजिक न्याय का नारा बिहार में ही लगा, और बिहार में ही सबसे ज़्यादा सामाजिक अन्याय हुआ है, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा मजदूर आज भी पाए जाते हैं। जी, आखिरी सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार चुनाव में कितनी सीटें जीतने जा रही है? बहुजन समाज पार्टी लगभग 2 दर्जन सीट, हम ऐसा मेहनत जो हमारी है वो 2 दर्जन से भी कुछ ज़्यादा सीटें हैं जिन पर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। और हम सिर्फ इतना कहेंगे, जितना हमने पिछले 10-15 सालों में जो सीटें नहीं जीती थीं, जो वोट नहीं पाया था, उससे बेहतर स्थिति में रहेंगे। जो हम वोट भी ज़्यादा लाएंगे इस बार और सीटें भी ज़्यादा लाएंगे। आकाश आनंद जी और बहन जी की सभाएं? माननीय बहन जी की सभा 6 तारीख को यहाँ पर एक निर्धारित है, और माननीय आकाश आनंद जी भी 1 तारीख को भी उनकी एक सभा होने वाली है, और उसके बाद 7, 8, 9 को भी उनकी जनसभाएं लगी हुई। इसके पहले भी माननीय आकाश आनंद जी बिहार आ चुके हैं, कई जनसभाएं कर चुके हैं, काफ़ी मेहनत किया उन्होंने भी इधर, और माननीय सांसद जी की जनसभाएं भी, रामजी गौतम साहब की जनसभाएं भी लगातार चलती रही हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है पिछले 1 साल में बिहार में, हमारे सभी नेताओं ने इधर मेहनत किया है लगातार। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।